हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेक्निकल माइंड ट्रेड में। और आज की वीडियो काफी ज्यादा शानदार होने वाली है। ये पार्ट है भाई तीसरा पार्ट कैंडलस्टिक साइकोलॉजी का। एंड मैं बता दूं आपको, देखो अगर आप वीडियो देख रहे हो, फर्स्ट देख लिया, सेकंड देख लिया और आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो भाई कुछ भी नहीं होने वाला। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और देखो इस तीसरे पार्ट में हम और एडवांस कैंडल जो होती है ना उनके बारे में बात करने वाले हैं, ताकि आपको और ज्यादा एडवांस लेवल मिले। ओके, सो सिंपल सी बात ये है कि देखो अगर आप सीखोगे और सीख रहे हो तो अच्छी बात है। अगर आप सीखना ही बंद कर दोगे तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो वीडियो को देखते हुए आपको नोट करना है कि मैं कौन सी कैंडल बता रहा हूं, किस कैंडल को मैं दिखा रहा हूं कि भाई इस कैंडल, ये कैंडल आएगी तो मार्केट नीचे जाएगा और ये कैंडल आएगी तो मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये नोट करना है आपको। पेन कॉपी आप यूज कर सकते हो। सो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको अपने वीआईपी ग्रुप से इंट्रोड्यूस करा देते हैं, जो कि सबसे बेस्ट ग्रुप है। एंड यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड कराते हैं शॉर्ट एंड प्रॉफिटेबल सिग्नल्स। एंड यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूं कि ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं है जो आपको परसेंटेज में सिग्नल प्रोवाइड कराता हो। जब हम परसेंटेज में सिग्नल प्रोवाइड कराते हैं तो बिल्कुल शॉर्ट होते हैं एंड वहाँ से आपके अकाउंट एकदम बिल्कुल रीच कर जाता है और आपका अकाउंट डबल हो जाता है। ओके, सो अभी तक अगर आप हमारे वीआईपी ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो जल्दी से जुड़ जाओ। लिंक डिस्क्रिप्शन में, अकाउंट बना के अपनी ट्रेडर आईडी हमें सेंड जरूर कर देना। एंड यहाँ पे एक चीज और कि हमारे सबसे ज्यादा फीडबैक आते हैं। अगर आपको देखना है तो प्लीज हमारे पब्लिक ग्रुप से जुड़ जाओ और पब्लिक ग्रुप में जाके देख सकते हो आप। एक हम शॉर्ट देते हैं एंड ओटीसी मार्केट में तो हम आग लगा देते हैं। ओके, सो जल्दी से जुड़ जाओ एंड प्लीज अकाउंट क्रिएट करके अपनी ट्रेडर आईडी हमें भेज देना। थैंक यू। एंड यहाँ पे मैं आपको बता दूंगी, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, सो प्लीज एक लाइक चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आई होप आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया होगा। सो चलते हैं अब अपनी पीसी की स्क्रीन पे और प्लीज़ ध्यान से देखना, ठीक है। सो चलते हैं अपनी पीसी की स्क्रीन पे। सो गाइस, अब आ गए हैं हम अपनी पीसी की स्क्रीन पे और मैं आपको बता दूं कि देखो अगर आपने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो आपको ये वीडियो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी और इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा कि दिमाग का भाजी पाव हो जाएगा। ओके, सो आपको पहले फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो देख के आनी है, क्योंकि फर्स्ट में मैंने बताया है सिंगल पैटर्न, मतलब सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, एंड सेकंड में हमने डबल कैंडल से जो फॉर्म होते हैं वो पैटर्न्स बताए हैं। और इसमें बताएंगे 3 और 3 से अधिक वाले, मतलब 3 से ज़्यादा वाले। ओके, सो वीडियो पहले देख के आओ फर्स्ट एंड सेकंड जिसने नहीं देखी है। और तीसरा जो हम बताने वाले हैं आज बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है अगर आपने फर्स्ट एंड सेकंड नहीं देखी है। सो अब शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि भाई ये 3 कैंडल से मिलके एक पैटर्न बन रहा है। याद रखना, अगेन रिपीटेड, 3 कैंडल से मिलके एक पैटर्न बन रहा है। सो आप अगली कैंडल पे ट्रेड कर पाओगे। ओके, सो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलेगी। ओके, सो यहाँ पे पहले मैं बताऊंगा मॉर्निंग स्टार कैंडल एंड फिर मैं बताऊंगा बियरिश स्टार कैंडल। ओके, सो पहले एक चीज़ और क्लियर कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि ये मैं आपकी मतलब कॉम्प्लिकेटेड को दूर ही कर देता हूं। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, ये बुलिश मॉर्निंग स्टार हो गया एंड इवनिंग स्टार क्या हो गया, अपना बियरिश हो गया। सो ये इसके अपोजिट होगा। ओके, सो हम बात करते हैं मॉर्निंग स्टार का। सो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये एक रेड कैंडल बना हुआ है। सो यहाँ पे रेड कैंडल ओपन कहाँ से होगी, ऊपर से ओपन होगी एंड क्लोज इसने डाउन किया। ओके, फिर उसके बाद इसने गैप डाउन करके एक सिंगल छोटी सी कैंडल बनाई। आप देख सकते हो अच्छी तरीके से, इसको ही हम बोलेंगे स्टार। ओके, दिस इज अ स्टार, मतलब मॉर्निंग स्टार मतलब सुबह सुबह का जो बोलते हैं ना, क्या कहते हैं, सुबह सुबह दिखने वाला तारा। ठीक है, तो उसके बाद मतलब आप देख रहे हो कि यहाँ पे सेलर्स बहुत ज़्यादा मतलब डाउन में चल रहा था मार्केट। समझो, कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं करेंगे, आपको एक एक चीज़ समझ आएगी। रेड कैंडल बना था तो मतलब यहाँ पे क्या है, सेलर्स एक्टिव थे। ठीक है, सेलर्स एक्टिव थे तो उसके बाद क्या है, सेलर्स एक्टिव हुए, रेड कैंडल क्लोज हुआ, क्लोज के बाद एक गैप डाउन करके एक मॉर्निंग स्टार कैंडल बना। ओके, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता, ये क्या हो सकता है, मैंने पहले भी बोला है कि कलर्स मैटर नहीं करता। ठीक है, कलर मैटर नहीं करेगा। ओके, यहाँ पे सो जैसे ही ये मॉर्निंग स्टार कैंडल बना, आप देख सकते हो यहाँ पे इसने क्लोजिंग क्या दी, अपनी रेड कैंडल के नीचे ही दी, मतलब गैप डाउन में ही दी। तो यहाँ पे क्या है, अभी भी सेलर्स
थोड़े बहुत एक्टिव है, लेकिन यहाँ पे बायर्स भी एक्टिव हुए, ठीक है, मतलब यहाँ पे कड़ा मुकाबला चल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद एक और कैंडल बनी जो कि गैप अप ओपन करके बनी, आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छी तरीके से। जो हमारी मॉर्निंग स्टार है उसके ऊपर कैंडल बनी गैप अप ओपन करके, ठीक है। उसने ओपन कहाँ से किया, नीचे से ओपन किया, एंड क्लोजिंग आप देख सकते हो, क्लोजिंग उसने ऊपर की। ओके, ध्यान से समझ रहे हो ना, मतलब 3 कैंडल स्टिक से एक पैटर्न बन रहा है, तो ध्यान से समझो बिल्कुल अच्छी तरीके से। सो देखो, जैसे ही मॉर्निंग स्टार के बाद हमारा जो ग्रीन कैंडल बना हुआ है, आप उसकी क्लोजिंग देख सकते हो, क्लोजिंग उसकी ऊपर हुई, लेकिन उसने अपने पिछली वाली जो रेड कैंडल है, ठीक है, उसका हाई इसको ब्रेक नहीं करना है। अगर इसने उसी टाइम इसका हाई ब्रेक कर दिया तो ये मॉर्निंग स्टार नहीं है और आपको एक अच्छा इंडिकेशन नहीं मिलेगा कि मार्केट अप जाएगा। ओके, उसका हाई ब्रेक नहीं करना चाहिए उसे, मतलब उसकी क्लोजिंग है ना, वो रेड कैंडल के हाई को ब्रेक ना करे। ओके, अगर वो ब्रेक कर देती है तो वो मॉर्निंग स्टार नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। सो इसके बाद क्या है, आप ट्रेड ले सकते हो, लेकिन उस चीज़ को आप कैसे और तरीके से आप मतलब यहाँ से देख सकते हो कि मार्केट स्ट्रॉन्ग आपको कंफर्मेशन मिले। इसके बाद एक और ग्रीन कैंडल बने, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, एंड उसके बाद उसके हाई को ब्रेक कर दे, तो आप बिल्कुल समझ जाओ कि भाई अब मार्केट में बायर्स बहुत तगड़े तरीके से एक्टिव हो गए हैं, बहुत तगड़े तरीके से, मतलब अब आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो बिल्कुल तगड़े तरीके से, कितने के भी। ओके, सो दिस इज अ मॉर्निंग स्टार 3 स्टिक पैटर्न, समझे ना। और मैं फिर से बोल दूं कि बियरिश भूल जाओ, एज इट इज सेम ही है, खुद को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। मैं ऐसे ही याद रखता हूँ तो मैं आपको भी ऐसे ही याद करवाऊंगा, ठीक है, तो समझ जाओगे अच्छी तरीके से, ठीक है। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए चलते हैं हम चार्ट पे, ठीक है, वहाँ पे आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ओके, सो चलते हैं चार्ट पे। सो अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा चार्ट पे। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो मॉर्निंग स्टार का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सुबह का तारा, ठीक है, सुबह तारा है, मतलब भाई दिन चढ़ेगा तो मार्केट भी चढ़ेगा, समझ रहे हो। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो हमारी रेड कैंडल बनी ना, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है, आप देख सकते हो अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है, मतलब यहाँ पे सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव है, मार्केट भी देखो डाउन की तरफ चल रहा है। ओके, लेकिन उसके बाद एक गैप अप ओपन करके एक इसने रेड कैंडल बनाई। देखो यहाँ पे कलर मैटर नहीं करता, आपको यहाँ पे पैटर्न देखना है, जो यहाँ पे मॉर्निंग स्टार का पैटर्न है, क्योंकि मॉर्निंग स्टार मतलब ये नहीं कि अगर बॉटम में बना भाई तो वो बुलिश ही है, ठीक है, समझ गए ना। सो देखो यहाँ पे देख सकते हो उसने गैप डाउन करके एक रेड कैंडल बनाया, रेड कैंडल बनाने के बाद देखो तुरंत एक गैप अप ओपन करके एक ग्रीन कैंडल बना, जिसने उसके पिछली कैंडल जो हमारी रेड कैंडल है उसके हाई को ब्रेक नहीं किया हुआ है, ठीक है, उसने हाई को उसके ब्रेक नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन इसकी क्लोजिंग पे, मतलब आप इसकी क्लोजिंग पे बिल्कुल परफेक्ट ट्रेड ले सकते हो, तो ऊपर आपको एक कंफर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन उसके बाद उसने एक ग्रीन कैंडल बनाया, जहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए, और इसके बाद मार्केट में बूम आ गया, मतलब ऊपर चला गया। ये आपकी 5 मिनट की भी कैंडल्स हो सकती है, ये आपकी 1 मिनट की भी कैंडल हो सकती है, 10 मिनट की, 15 मिनट की, जितनी भी आपने चार्ट पे सेट की हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। सो ये समझ लो ये 5 मिनट की कैंडल है, सो आपने यहाँ पे 5 मिनट की इसकी क्लोजिंग पे, मतलब ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग पे ट्रेड अप के लिए ट्रेड ले ली, सो आपकी ट्रेड विन हो ही जानी है, समझ गए ना। बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी, ठीक है। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दो। अभी ये वीडियो मैं जो शूट कर रहा हूँ ना, अभी पता कितना बज रहा है भाई, आप यकीन नहीं करोगे, 3 बज रहे हैं अभी, आपके लिए ही कर रहा हूँ भाई, आपकी डिमांड थी इसलिए कर रहा हूँ। सो चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न पे। ओके, सो आप कंफ्यूज ना हो तो मैं सोच रहा हूँ इवनिंग स्टार भी आपको बता ही दें, बताना ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है, इतनी। लेकिन बस ये चीज़ याद रखना, मैं खुद कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आपके दिमाग में वो चीज़ डाल नहीं रहा हूँ ताकि आपको एक चीज़ और याद करना पड़े, लेकिन समझ जाओगे, अच्छे तरीके से समझ जाओगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इवनिंग स्टार कैंडल। सो क्या है इवनिंग स्टार, पहली बात तो ये देखो, जो भी हमारे वियरिश होते हैं वो कहाँ बनते हैं, टॉप ऑफ द लाइन, मतलब ऊपर,
ठीक है, ऊपर बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 मतलब कैंडल से आपको जज करना है मार्केट डाउन जा रहा है या अप जा रहा है। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हो, जैसे कि वहाँ पे एक रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग बना था, वहाँ पे सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। यहाँ पे क्या होंगे, बायर्स एक्टिव होंगे, बहुत ज़्यादा बायर्स एक्टिव होंगे। आप देख सकते हो अच्छी तरीके से। बायर्स एक्टिव होने के बाद एक और कैंडल बना गैप अप, देखो अभी गैप अप है। ओके, रेड कैंडल बना, रेड कैंडल के बाद उसने गैप डाउन कैंडल बनाया एक, जिसने पिछली कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया है। मतलब जो हमारी जो उसकी इवनिंग स्टार कैंडल है, उससे पहली कैंडल को उसने हाई ब्रेक नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिल गई कि यहाँ पे अब भाई सेलर्स एक्टिव होने वाले हैं। सेलर्स एक्टिव होने वाले हैं तो क्या मतलब, आप यहाँ पे डाउन के लिए ट्रेड कर पाओगे। देखो मैं बता दूं, आपको लग रहा होगा कि सब कुछ सेम है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, बिल्कुल भी सेम नहीं है। आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आप तीनों से जज कर सकते हो, लेकिन आप जितने पैटर्न को लेके जज करोगे ना, तो उससे आपकी कंफर्मेशन के चांसेस मतलब 100% नहीं, कम से कम लाखों % बढ़ जाते हैं। ओके, मैं सिग्नल्स प्रोवाइड कराता हूं, तो भाई मैं पैटर्न पे और भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं, उन पे आपको सिग्नल प्रोवाइड कराता हूं, तभी इतनी ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी आती है। ओके, सो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट पे। सो नेक्स्ट हमारा चार्ट है भाई बुलिश एवेंडेड बेबी। ओ माय गॉड, मतलब आप सोच रहे हो एवेंडेड मतलब क्या है एवेंडेड। देखो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये जैपनीज़ वाले नाम है भाई, इंडिया में इतना कोई यूज़ नहीं करता, सिर्फ पैटर्न से ही जज करता है, लेकिन फिर भी बताना आपको ज़रूरी है। एवेंडेड का मतलब ये होता है किसी को छोड़ देना, मतलब अपने से किसी को छोड़ देना, जैसे कि कुंभ के मेले में आपसे कोई छूट गया, इस तरीके से, मतलब अलग होना, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना इसको। ठीक है, बिल्कुल अलग कर देना अपने से। ठीक है, सो जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे भी आप सोच रहे होगे अरे ये तो मतलब पिछले जो कैंडल स्टिक है मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार, उससे बिल्कुल मिलता जुलता है, लेकिन नहीं, बिल्कुल मिलता जुलता नहीं है, बहुत ही अलग है। आपको पहली और इसकी तीसरी कैंडल मिलती जुलती दिख रही होगी, लेकिन नहीं, यहाँ पे भाई एवेंडेड बेबी जो है हमारा, वो नीचे जो डोजी बना है ना, उसको हम बोल रहे हैं एवेंडेड बेबी। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। ओके, फिर से बता देता हूँ, बुलिश में बता रहा हूँ, बियरिश उसका अपोजिट होगा। ठीक है, मतलब बियरिश में ऊपर टॉप ऑफ दी लाइन पे बना होगा। ठीक है, सो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो हमारे रेड कैंडल बना हुआ है वो भाई हमारे क्या है, सेलर्स दिखाता है। ओपनिंग आपको पता है और क्लोजिंग आपको पता है। ओपन कहाँ से होता है, ऊपर से, क्लोजिंग कहाँ होती है, नीचे से। ठीक है, समझ गए हो ना। सो देखो हमारी जो रेड कैंडल बनी हुई है ना, वो सेलर्स दिखा रही है कि मतलब सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। देखो एवेंडेड बेबी मतलब जो आपकी जो नेक्स्ट कैंडल बनी, जिसको हम मॉर्निंग स्टार भी आप पहले बोलते थे, लेकिन वो नहीं है भाई, ये अलग है। उसमें क्या है, थोड़ा वॉल्यूम होता है कैंडल का, लेकिन इसमें वॉल्यूम नहीं होता, एक डोजी की तरह बनती है, मतलब बिल्कुल सीधी लाइन, कलर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, समझ रहे हो ना, बिल्कुल प्लस के आकार की। ठीक है, समझ गए ना। तो इसमें मतलब वॉल्यूम ज़्यादा होता नहीं है। ठीक है, और जो हमारी प्रीवियस कैंडल्स है उसके गैप डाउन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब काफ़ी गैप डाउन नीचे करके बनती है ये कैंडल। ठीक है, और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनता है ना, तो वो कैंडल भी इसकी गैप अप बहुत ही ज़्यादा लेके बनता है। ठीक है, क्योंकि वो डोजी है तो ऑलमोस्ट उसमें कोई वॉल्यूम नहीं होता, मतलब 1% वॉल्यूम होगा या 2% वॉल्यूम होगा। ओके, सो जो नेक्स्ट कैंडल बनता है वो भाई हमारा क्या है, ये बुलिश। ठीक है, ये मैं बुलिश बता रहा हूँ। सो नेक्स्ट कैंडल हमारा बना ग्रीन कैंडल। इसने भी उसके जो उसकी प्रीवियस कैंडल है उसके हाई को ब्रेक नहीं किया, सेम बिल्कुल सेम उसी की तरह है, इतना कंफ्यूज नहीं होना, उसी की तरह है। बस ध्यान देना, जब ये चार्ट में आपको शो हो तो आप अच्छी तरीके से समझ लेना कि क्या चीज़ है ये। काम इनके दोनों के एक से ही है, मॉर्निंग स्टार के भी और इसके भी, एवेंडेड बेबी के भी। ओके, सो यहाँ पे देखो जैसे ही एक ग्रीन कैंडल बना, उसने उसके हाई को ब्रेक नहीं किया, क्लोजिंग हुई, ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हुई ऊपर। अब आप चाहो तो यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, ठीक है, बिल्कुल ले सकते हो यहाँ पे, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ से कंफर्मेशन आपको मिली कि यहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए। आप यहाँ पे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट की ट्रेड ले सकते हो, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके चार्ट, मतलब जो आपका चार्ट आपने कितने मिनट का खोल के रखा है, 15 मिनट का, 20 मिनट का, उसी हिसाब से पैटर्न होगा। ओके, सो आप यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहा है कि भाई प्लीज़ आप यहाँ पे ट्रेड ले लो, जितने की भी आप ले सको। ओके, समझ गए, दिस इज अ एवेंडेड बेबी। समझ रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो प्लीज़।
मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, सच में। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। सो अब हम इसको देखते हैं चार्ट में, एंड ये मैं बता दूं कि बियरिश सेम ही होंगे, ठीक है। तो चार्ट में आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, सो बढ़ते हैं अपने चार्ट पे। सो अब आ गए हैं हम अपने चार्ट पे, और आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो, देखो बिल्कुल सेम ही है, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। देखो आप यहाँ पे जैसे कि देख रहे हो कि एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना हुआ है हमारा, और वो इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पे सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव है, मतलब सेलर प्रेशर लगा रहे हैं, आप देख रहे हो अच्छी तरीके से। सेलर्स में इतना ज़्यादा प्रेशर है भाई कि उसने इतना गैप डाउन किया कि एक कैंडल को नीचे डायरेक्टली डोजी पे बना दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे बायर्स भी एक्टिव हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि जिनको पता है ना कि भाई यहाँ पे ये पैटर्न बना है, तो वहाँ पे पैसा ठूस के डाल देते हैं, तो इस टाइप का पैटर्न बन जाता है, समझ रहे हो ना। अपने पैसे से ही पैटर्न बनते हैं, ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। आप जितना पैसा डालोगे उस पे ही आपका पैसा, मतलब आप मार्केट को कंट्रोल कर सकते हो अगर आपके पास करोड़ों अरबों रुपए है, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। सो उसके बाद क्या है, यहाँ पे बायर्स बहुत ही तगड़ी तरीके से एक्टिव हुए, मतलब यहाँ पे बहुत सारा पैसा लगा और एक तुरंत ग्रीन कैंडल बन गई। ओके, ग्रीन कैंडल आप देख सकते हो, लेकिन उसने उसके हाई को ब्रेक नहीं किया, जो उसके प्रीवियस कैंडल है उसके हाई को बिल्कुल भी ब्रेक नहीं किया, और एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन गई, ठीक है। तो आप यहाँ पे कंफर्मेशन आपको मिल गई, यहाँ से आप देख सकते हो मार्केट कितना तगड़े तरीके से ऊपर चला गया। यहाँ है ये कंफर्मेशन कि आप यहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। आप यहाँ पे पैसा डाल सकते हो जितना भी आपके पास हो, 100, 50, 1000, 3000, 4000, 5000। मैं ज़्यादातर ट्रेड लेता हूँ भाई $30, $40, $50। ओके, जब मैं पैटर्न पे काम करता हूँ ना, तो मैं तगड़े तरीके से ट्रेड लेता हूँ, जैसे कि $100, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं क्या ही बोलूँ अब आपको। आपने अगर आप हमारे पब्लिक ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो आपने नहीं देखा होगा कितने ट्रेड से, मतलब कितने से लेता हूँ कितने से नहीं लेता हूँ, वहाँ पे मैं सिग्नल प्रोवाइड कराता हूँ, तो आप वहाँ पे जुड़ सकते हो। ओके, सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में तो आ गया होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक चीज़ और यहाँ पे कि देखो, आप यहाँ पे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो और अभी तक मतलब आप यहाँ तक आ गए हो वीडियो देखते देखते, तो आप बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो ट्रेडिंग में। और जो भाई सीरियस नहीं होते भाई, वो कुछ नहीं कर सकते ज़िंदगी में। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इस फील्ड में, किसी भी फील्ड में अगर आप सीरियस नहीं हो तो आप कुछ नहीं कर पाओगे ज़िंदगी में, सच बता रहा हूँ। सो आ गए हो यहाँ पे, थैंक यू सो मच। आप जितने लोग यहाँ पे आए हैं वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, और मैं पहले बता दूँ कि बेयरिश सेम होगा, जो चीज़ कंडीशन यहाँ हो रही है वो ऊपर होगी। मैं तो इसलिए नहीं बता रहा हूँ, मैं बता सकता हूँ लेकिन कॉम्प्लिकेटेड मुझे नहीं करना है, ठीक है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। ओके, सो नेक्स्ट इज 3 वाइट सोल्जर्स। ओह, अब आप लोग सोच रहे होंगे वाह, यहाँ पे सोल्जर्स भी ऐड कर दिए। देखो सिंपल सी बात ये है कि भाई देखो, जो अपना ट्रेडिंग है ना, वो जैपनीज लोगों ने इसके नाम दिए हुए हैं, तो उन्होंने बड़े सोच समझ के नाम दिए हैं। एवेंडेड बेबी, मॉर्निंग स्टार, फ्लाइंग ड्रैगन फ्लाई, ये मतलब इतने सारे नाम दिए हुए हैं, तो बड़े सोच समझ के दिए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे ये नाम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 3 वाइट सोल्जर। 3 वाइट सोल्जर का मतलब यहाँ पे होता है भाई कि जो सोल्जर्स होते हैं वो बड़े ही स्ट्रांग होते हैं। ओके, एंड स्ट्रांग होने के बाद क्या है, वो भाई जंग पे जा रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा मार्केट को बीट करने वाले होते हैं, मतलब अच्छी खासी मार्केट को पुश करने वाले होते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कि सेलर्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे थे, हमने डायरेक्टली मार्केट डाउन चल रहा है अपना, लेकिन उसके बाद 3 कैंडल सेम बनती हैं, मतलब ग्रीन कैंडल हो सकती हैं, रेड कैंडल हो सकती है। मैंने बोला ना कि कलर मैटर नहीं करता यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो पहला कैंडल ओपन हुआ, ग्रीन कैंडल ओपन होने के बाद उसने ऊपर क्लोजिंग किया। क्लोजिंग होने के बाद भाई फिर से एक मतलब सीढ़ी नुमा, आप देख रहे हो सीढ़ी नुमा, ठीक है। फिर उसने एक कैंडल ओपन किया नीचे से, एंड उसकी फिर क्लोजिंग, मतलब उसके 25% पे क्लोजिंग हुई उसके, एंड फिर अगेन ऐसा ही किया। यहाँ से क्या दिखता है कि यहाँ से मार्केट आपको बोल रहा है कि यहाँ से रिवर्सल होने वाला है मार्केट, मतलब भाई अब मार्केट में बूम बाम होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब आप ट्रेड कर सकते हो अप के लिए। देखो मैं आपको यहाँ पे एक कंडीशन बता देता हूँ, आप बिल्कुल भी यहाँ पे ये मत सोचना कि जो हमारे 3 वाइट सोल्जर्स हैं तो भाई वो रेड बनेंगे तो वो क्या बेयरिश होंगे, नहीं नहीं,
बॉटम में बने भाई वो बुलिश ही हैं, आपको सिग्निफाई वो कर रहे हैं कि भाई मार्केट अब जाने वाला है, समझ रहे हो ना, ये चीज़ याद रखना। अब वो आपके कैंडल पे जज कर सकता है 5 मिनट की कैंडल है या 3 मिनट का कैंडल है आपका। और यहाँ पे कई लोग पेशेंस नहीं रखते हैं, जो मार्केट देखो ये चीज़ तब होती है जब आप मार्केट साफ साफ देख रहे हो और आपकी कोई ट्रेड नहीं चल रही हो, लेकिन आप सोच रहे हो, लेकिन आपको दिख रहा है कि 2 कैंडल बन चुकी हैं और अगली कैंडल भी वही फॉर्म हो रही है, तो आप अगली कैंडल पे, उसकी नेक्स्ट कैंडल पे आपको कंफर्मेशन मिल गई कि भाई मार्केट अब बहुत बूम करने वाला है, ऊपर जाने वाला है। सो आप वहाँ पे ट्रेड ले सकते हो और वहाँ पे आप बिल्कुल श्योर ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि आपको वहाँ से कंफर्मेशन मिल गई 3 वाइट सोल्जर से। ओके, इसको और अच्छे से समझने के लिए आपको चार्ट पे चलना पड़ेगा और चार्ट पे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सो चलते हैं हम अपने चार्ट पे। ओके, सो भैया अब आ गए हैं हम अपने चार्ट पे और ध्यान से देखना, समझना अच्छी तरीके से, ठीक है। और जो भी मैं समझा रहा हूँ ना भाई, लाइफ टाइम ज्ञान हो गया आपके लिए, मतलब आप शेयर मार्केट, स्टॉक, जो भी मतलब आप क्रिप्टो वगैरह सब जगह यही यूज़ होता है, ठीक है। तो अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट क्या है, बिल्कुल डाउन चल रहा था, मतलब यहाँ पे सेलर्स बहुत ज़्यादा भारी तरीके से बैठे हुए थे। एंड यहाँ पे मैं आपको बता दूँ 3 वाइट सोल्जर का, जैसे मैंने बताया कि आप मार्केट को देख रहे हो बहुत देर से, कंफर्मेशन ढूंढ रहे हो, तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छी कंफर्मेशन मिल जाती है, क्योंकि आप मार्केट देख रहे होते हैं और ट्रेड नहीं ले रहे होते, सिर्फ देख रहे होते हैं। तो आपको 2 कैंडल दिखी, लेकिन उसके तीसरी कैंडल का भी आप वेट कर रहे हैं, तो तीसरी कैंडल क्या बन गई आपकी, वाइट सोल्जर, मतलब 3 कैंडल ऐसी सीढ़ी नुमा बन गई आपकी और आपको कंफर्मेशन मिल गई कि मार्केट बूम होने वाला है यहाँ से, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, मार्केट पूरा डाउन चल रहा था। यहाँ पे एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ, जरूरी नहीं है कि भाई जो वॉल्यूम है वो सेम ही हो, ठीक है, ऊपर नीचे वॉल्यूम हो सकता है, बट थोड़ा सीढ़ी नुमा हो और ऊपर मतलब उसका थोड़ा बहुत परसेंटेज लेट, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा कैंडल बना, रेड कैंडल हमारा क्लोज हुआ एंड क्लोजिंग के बाद भाई एक ग्रीन कैंडल बना, ग्रीन कैंडल करने के बाद फिर एक और ग्रीन कैंडल बना एंड अगेन ग्रीन कैंडल बना। सो यहाँ से आपको मिल गई कंफर्मेशन ऊपर जाने के लिए, समझ गए ना। और इतने अच्छे तरीके से मैं और नहीं समझा सकता, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इजी बता रहा हूँ, नहीं तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कंफ्यूज हो जाओगे पूरी तरीके से, ठीक है। तो समझ गए, दिस इज़ अ 3 वाइट सोल्जर कंफर्मेशन, ठीक है। और ये उन लोगों के लिए जो पेशेंस रखते हैं, ठीक है, ये मतलब पैटर्न उन लोगों के लिए जो पेशेंस रख पाते हैं, नहीं तो जो बीच बीच में ट्रेड करते हैं ना, तो उनके लिए बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना अच्छी तरीके से, ठीक है। सो नेक्स्ट कैंडलस्टिक अपना पैटर्न है भाई, ये आप बोलोगे भाई ये तो बिल्कुल उसका बियरिश है, मतलब जो हमने अभी बताया आपको 3 वाइट सोल्जर उसका बियरिश है, लेकिन नहीं, ये थोड़ा अलग है। ये है भाई 3 ब्लैक क्रोस, मतलब क्या ही नाम है इसका। देखो क्रोस भाई मनूस माने जाते हैं, अपने इंडिया में भी मनूस माने जाते हैं और मेरे को लगता है कि जैपनीज़ में भी मनूस ही माने जाते हैं। तो मैं किसी जानवर की यहाँ पे निंदा नहीं कर रहा हूँ, तो उसके लिए सॉरी, बट जैसा बोलते हैं लोग तो मैं उसी के तरीके से बोल रहा हूँ। ओके, सो ऑफेंड मत होना इस चीज़ से, ठीक है। सो 3 ब्लैक क्रोस का मतलब यहाँ पे बुरा माना जाता है। तो यहाँ पे क्या है, सिंपल सी बात है कि बहुत अच्छा काम चल रहा है आपका और एकदम भाई एकदम काम बिगड़ जाए और आपका काम बिल्कुल डाउन के लिए मतलब उसका डाउनफॉल आ जाए, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे उन्होंने सोच के यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है। सो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे कि 3 वाइट सोल्जर्स थे, ये भाई 3 आपके ब्लैक क्रोस है, मतलब 3 काले कौए, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सेम ही है, बट यहाँ पे क्या है, जो आपकी 3 के बाद आपको एक मतलब कैंडल पे आप जज नहीं, मतलब अगली कैंडल पे ट्रेड नहीं कर पाओगे, मतलब 99.9% है कि अगली कैंडल डाउन के लिए ही जाए, तो आपको चौथी कैंडल के लिए भी रुकना पड़ेगा एंड आप 5वीं कैंडल पे ही ट्रेड कर पाओगे। यहाँ ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जहाँ तक मैंने इस चीज़ को यूज़ किया है और मैंने देखा हुआ है। ओके, सो आप जैसा कि देख सकते हो मार्केट पूरा बूम था, जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या है, एक रेड कैंडल बना, आप देख रहे हो अच्छी तरीके से रेड कैंडल, और ये भाई बियरिश आप बोल सकते हो। तो ये टॉप की लाइन पे ही बनेगा, मतलब ऊपर ही टॉप पे बनेगा। ओके, टॉप पे बनने के बाद भाई देखो इसने क्या है, एक रेड कैंडल बनाया, थोड़ा स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है एंड उसके बाद इसने फिर ओपनिंग की भाई उसके आधे से, और फिर इसने ओपनिंग की
उसके आधे से, मतलब इसने भी सीढ़ी नुमा बनाया हुआ है। तो यहाँ पे चांसेस हैं भाई कि यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो गए हैं, पूरी तरीके से एक्टिव हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे जो चौथी कैंडल है ना, वो उसके चांसेस नहीं होते हैं कि वो भाई इसके नीचे ही बने। हो सकता है इसके ऊपर बन जाए, मतलब थोड़ा ऊपर बन जाए, उसके नेक्स्ट कैंडल पे मार्केट डाउन के लिए जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, इसलिए बोलते हैं इसको 3 ब्लैक क्रॉस। ओके, आपको चार्ट पे और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैं एक एक्सेप्शन बताता हूँ कि यही है कि आप यहाँ पे देखोगे तो बिल्कुल कि हाँ भाई मेरे को कंफर्मेशन मिल गई, यहाँ पे 3 ब्लैक क्रॉस बन रहे हैं और मार्केट यहाँ पे डाउन जाने वाला है, मतलब यहाँ पे मार्केट नीचे रहने वाला है। ठीक है, कुछ समय तक तो रहने वाला है। ठीक है, तो आप उसके नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड मत लो, उसको फॉर्मेशन होने दो। उसका फॉर्मेशन उसके डाउन में ही हो तो आप ट्रेड लो नेक्स्ट डाउन के लिए, वरना मत लो। मतलब चौथी कैंडल पे ट्रेड मत करो, मैं आपको सजेशन दूंगा, क्योंकि उसका फॉर्मेशन थोड़ा कैंडल से ऊपर भी हो सकता है। सो आप 5वीं कैंडल पे ही ट्रेड करो। ठीक है, वहाँ आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी कि मार्केट डाउन जाने वाला है। मतलब इस पैटर्न में चांसेस ये हैं कि 99.9% ऐसा है कि जो इसकी चौथी कैंडल है वो अब भी जा सकती है। समझ रहे हो? सो समझ गए होगे अच्छी तरीके से, मेरी ही लैंग्वेज समझ गए होगे क्योंकि समझते हो आप। ओके, मैं भी जानता हूँ कि समझ गए होगे। ओके, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट, मतलब चार्ट पे इसको अच्छी तरीके से समझते हैं तो आपको और अच्छे तरीके से कंफर्मेशन मिल जाएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ और आप समझना क्या चाहते हो। ठीक है, सो चलते हैं चार्ट पे, तो आपको अच्छी तरीके से 3 ब्लैक क्रॉस हम वहाँ पे दिखाते हैं। ओके, सो भैया अब आ गए हैं हम अपने चार्ट पे और मैं जो समझाना चाहता हूँ अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ओके, सो मैंने क्या बोला, 3 ब्लैक क्रॉस। ओके, सो पहली बात तो ये बेयरिश है, तो ये ऊपर बनेंगे टॉप लाइन पे, और मैंने जैसा बोला कि 3 पे आपको कंफर्मेशन मिल जाती है कि मार्केट डाउन जाने वाला है, लेकिन चौथी कैंडल पे आपको ट्रेड नहीं करना है क्योंकि उस कैंडल का कोई भरोसा नहीं है, वो रेड भी बन सकती है और ग्रीन भी बन सकती है। ठीक है, सो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे इसने हाई पे क्लोजिंग किया, मतलब ग्रीन कैंडल पे क्लोज हुई एंड उसके बाद एक रेड कैंडल फॉर्मेट हुई। फॉर्मेशन होने के बाद एक रेड कैंडल फिर बना एंड उसके अगेन एक और रेड कैंडल बना उसकी क्लोजिंग पे। ओके, सो क्या हुआ, 3 कैंडल बने, सीढ़ी नुमा बने, और यहाँ से आपको कंफर्मेशन मिल गई कि ये 3 ब्लैक क्रॉस हैं। ओके, तो उसके बाद आप देख रहे हो ना मार्केट क्या है, डाउन जाना चाहिए, मतलब डाउनफॉल चल रहा है, मार्केट का डाउनफॉल आ गया है, लेकिन क्या है उसके बाद अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते डाउन के लिए तो ये क्लोजिंग ग्रीन में भी हो सकती थी। वो आपकी किस्मत है कि ये रेड पे हो जाती तो आप विन हो जाते, लेकिन ये ग्रीन पे क्लोज हुई। सो आप यहाँ पे ट्रेड मत लो चौथी कैंडल पे, आप इसकी 5वीं कैंडल पे ट्रेड लो। समझ रहे हो ना, 5वीं कैंडल पे ट्रेड लेना। समझ गए? अब तो आया होगा समझ में मेरे भैया लोगों। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, प्लीज़ समझ जाओ, प्लीज़ कर दो उसको। इस साल मेरे को 50K कंप्लीट तो करवा दो प्लीज़। समझ गए ना, इसके चांसेस 99.9% है, तो इसको समझ जाओ अच्छी तरीके से। लेकिन कंफर्मेशन अच्छी है यहाँ पे, अगर आपको 3 दिख रही है तो आपको नेक्स्ट कैंडल पे नहीं लेना है, लेकिन उसकी नेक्स्ट कैंडल भाई 101% है कि वो डाउन जाने वाला है मार्केट। ओके, समझ गए ना। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, ध्यान से देखो प्लीज़, नोट कर लेना पेन कॉपी से, लास्ट पार्ट है ये। ठीक है, इसके बाद आपके कहने पे और कुछ आएगा डिमांड पे जो भी आने वाला है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। सो अब आ गए हैं हम अपनी नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न पे, और बिल्कुल ध्यान से देखना, ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। ओके, सो हम बात कर रहे हैं बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक एंड बियरिश 3 लाइन स्ट्राइक। अब भाई आप सोचोगे भाई यहाँ पे स्ट्राइक भी हो गई, मतलब सोल्जर भी हो गए, अब स्ट्राइक भी हो गई। तो देखो रिपीटेड नहीं करूँगा, जैपनीज लोगों के नाम है, बस मैं इनको डिफाइन करूँगा। देखो स्ट्राइक का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि किसी चीज़ को बढ़ते क्रम को रोक देना। मतलब आप बहुत तेज, मतलब कहीं पे चल रहे थे और आपने देखा होगा स्ट्राइक हो गई तो वहाँ तक आप पहुँच ही नहीं पाए, वहीं सब कुछ ख़त्म हो गया। ओके, सो ये कंफ्यूजिंग पैटर्न इसलिए है क्योंकि ये जो आपने अभी सीखा है ना 3 वाइट सोल्जर एंड 3 ब्लैक क्रॉस, तो वो सेम ही है। मतलब तो इसमें आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन कंफ्यूजन तो अपनी ही दूर करेंगे ना। सो जैसा कि आप देख रहे हो कि देखो यहाँ पे अपने 3 वाइट सोल्जर्स, तो ये कहाँ बनेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया तो बुलिश के लिए बनते हैं ना, तो भाई ऊपर बन रहे होंगे ना,
ऊपर ही बनेंगे कि नीचे बनेंगे बताओ। नीचे बनेंगे, ठीक है, आपने जैसा बोला नीचे बनेंगे। ओके, तो नीचे बनने के बाद क्या होगा, ये भाई आप सोचोगे कि भाई ये 3 बन रहे हैं तो इसके बाद क्या है, मार्केट अप जाएगा, लेकिन ना ना ना, इसके बाद भाई एक आपकी कैंडल बनी जो कि स्ट्राइक कैंडल है। आप देख सकते हो रेड कैंडल हमारी बनी, जो कि इस 3 जो वाइट सोल्जर है उनके पूरे जो वॉल्यूम उन्होंने बनाया हुआ है ना, नीचे से लेके तीनों कैंडल के, उन तीनों के वॉल्यूम को खा गई। एंगल्फिंग, जो जैसा कि आपने अगर फर्स्ट वीडियो एंड सेकंड वीडियो देखा होगा, सेकंड वीडियो आपने देखा होगा, एंगल्फिंग मैंने बताया जो पिछले प्रीवियस कैंडल को खा जाती है, उसी तरीके से ये तीनों कैंडल को खा गई है पूरी तरीके से। आप देख सकते हो इसकी बॉडी पूरे तीनों कैंडल के बराबर हो गई है, ठीक है, तो ये खा गई उसको। तो मतलब इन्होंने क्या है, वहाँ पे 3 वाइट सोल्जर्स को रोक दिया। अब यहाँ पे आप बोलोगे अरे यहाँ तो ये मतलब बियरिश हो गया क्योंकि इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी है, लेकिन ना, ये आपको चकमा देने के लिए मार्केट चलेगा वहीं मार्केट वहीं चलेगा, मतलब यहाँ से ट्रेंड चेंज होगा, बट यहाँ पे सेलर्स इतना ज़्यादा हाई आया था ना, इतना ज़्यादा हाई आया था कि उन्होंने हमारे जो वाइट सोल्जर्स है कुछ समय के लिए नष्ट कर दिया पूरी तरीके से, ठीक है। और भाई मार्केट हमारा उस कैंडल के बाद फिर बूम हुआ। मतलब आप यहाँ पे सोचते हैं अरे यार बियरिश मतलब यहाँ हो गया है और मार्केट यहाँ पे डाउन जाने वाला है, तो नहीं 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 नहीं, ये आपको चकमा देने की फिराक थी पूरी मार्केट की, और उसने दिया और आपने डाउन ट्रेड लिया होगा पक्का इसके बाद, क्योंकि एक इतनी बड़ी कैंडल बनी हुई है, तो आप इसको सोच रहे होगे कि ये मारूहुजू कैंडल है, लेकिन नहीं, ये पिछले 3 कैंडल से मिलके एक पैटर्न बना हुआ है, तो भाई ये चीज़ हुई है। तो आप यहाँ पे जज नहीं कर सकते कि ये मारूहुजू कैंडल है, समझ गए ना, अच्छी तरीके से समझ गए ना। तो यहाँ से मार्केट बूम होगा, बट ये इसने स्ट्राइक तोड़ा हुआ है, मतलब उस ट्रेंड को तोड़ा हुआ है, बस नीचे से ट्रेंड स्टार्ट कर दिया है ऊपर की ओर, ठीक है। तो चार्ट में अच्छी तरीके से समझ में आएगा, और एज इट इज़ सेम ही ये हमारा 3 ब्लैक क्रोस पे भी है, सिंपल 3 ब्लैक क्रोस बन रहे होंगे और एक ये ग्रीन कैंडल बन जाएगा, ठीक है, पूरी तरीके से। सो यहाँ पे भी मार्केट को ये ट्रेंड मतलब चेंज नहीं करेगा, बस ट्रेंड को थोड़ा नीचे से स्टार्ट कर देगा, समझ रहे हो ना। तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मार्केट में मतलब बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए या फिर सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए, तो उसी कैंडल पे एक्टिव हुए हैं, ना कि अगले कैंडल पे एक्टिव हुए हैं, समझ गए ना, ऑलमोस्ट समझ गए होंगे। तो अब हम आपको इसे चार्ट पे बताएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सो चलते हैं चार्ट पे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, खुशी से लाइक कर दो। चलते हैं चार्ट पे, ठीक है। सो अभी आ गए हैं हम अपने चार्ट पे, और आप देख सकते हो साफ साफ तरीके से हमारा देखो क्या बना, 3 सोल्जर्स बने, क्या बने, वाइट सोल्जर्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो मार्केट क्या है, अपवर्ड चल रहा था, मतलब अपवर्ड चल रहा था, आप साफ साफ देख सकते हो। और उसके बाद एक बड़ी स्ट्राइक, जैसे बोलते हैं स्ट्राइक कैंडल, ठीक है, एक स्ट्राइक कैंडल बनी, रेड कैंडल। अब क्या है, आपके मन में यहाँ पे ये सवाल आ जाता है कि भाई यहाँ पे तो सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए, एंड इस चीज़ को आप समझने लगते हो मारूहुजू कैंडल। एंड मारूहुजू कैंडल का क्या स्ट्राइक था कि मारूहुजू कैंडल जब भी बनती है तो उसकी अगली कैंडल उसी की तरह बनेगी, लेकिन ना ना ना, यहाँ पे आप वही गलती कर दोगे, यहाँ वह गलती नहीं करनी है आपको, क्योंकि उससे पहले बने हैं 3 वाइट सोल्जर, जिसको एक स्ट्राइक कैंडल ने पूरी तरीके से कट कर दिया ना। और यहाँ से आपको लगेगा कि आप यहाँ पे डाउन के लिए चले जाओगे, लेकिन नहीं, ये ट्रेंड को वहाँ पे आपको चकमा दे रही है कि हाँ आप नीचे के लिए ले लो और हमें पैसा दे दो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको पता नहीं है ये चीज़, तो आप डाउन के लिए ही ट्रेड लोगे, लेकिन अगर आपको पता है, व्यक्ति को पता है, तो वो अप के लिए ट्रेड लेगा। आप देख सकते हो उसकी जो जहाँ क्लोजिंग हुई वहाँ पे एक फिर अगेन ग्रीन कैंडल बना, एंड मार्केट गोस अप, देखो जाने लगा ना ऊपर, ये है भाई, ठीक है। और एज इट इज सेम बियरिश में होगा, समझ गए। तो उसको मैं नहीं बताऊंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो, एक ही कॉन्सेप्ट याद रखो, उसका उल्टा होगा ये, ठीक है। तो याद रखना, बुलिश पैटर्न एंड बियरिश में अगर कलर चेंजिंग भी हो जाएगी ना, तो ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, लेकिन काम एक ही तरीके का करेंगे, ठीक है। तो इतना आप समझ गए होंगे। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, समझ गए ना। अगर समझ गए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़, आई रिक्वेस्टेड यू,
मैं बहुत आपसे हाईली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़। और अगर आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम से भी जुड़ जाओ और अकाउंट क्रिएट करके हमें अपनी ट्रेडर आईडी भी भेज दो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लो अच्छी तरीके से। ओके, सो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कैंडल पे। सो हेयर इज़ अ नेक्स्ट पैटर्न एंड ये पैटर्न लास्ट पैटर्न है। ओके, वैसे तो बहुत सारे पैटर्न्स हैं, मतलब इतने सारे पैटर्न्स हैं जो कि मतलब आपने देखे भी नहीं होंगे, लेकिन मैंने आपको वो पैटर्न बताए जो आप डेली लाइफ में देखते हो, मतलब डेली आपकी ट्रेडिंग फील्ड में दिखते रहते हैं। ओके, और कुछ ऐसे पैटर्न हैं जो मैं बोल रहा हूँ कि जो आपने देखे नहीं होंगे, वो ऐसे हैं कि भाई वो सच में देखे नहीं होंगे, क्योंकि उनकी बहुत कम आउटकमिंग होती है, मतलब बहुत कम बन जाएँ, और बहुत रेयरली होता है ना जो मार्केट क्रैश होने पे बनते हैं, या फिर मार्केट बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है उस टाइम बनते हैं। तो वो ऐसे हैं कि बहुत मतलब तरीके से बन गए तो ठीक है। अगर आप ऐसे पैटर्न चाहते हो मैं उनको अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करूं तो प्लीज़ आप बता देना लिंक सॉरी कमेंट के अंदर कि भाई आप ये पैटर्न भी बता दो, ताकि आपके मुंह से मेरे को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो वो आप नीचे डिस्क्राइब कर देना। एंड ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होने वाली है, मतलब ये लास्ट पार्ट है कैंडलस्टिक पैटर्न का। तो भाई अपना अगला जो आप चाहते हो जिसमें वीडियो और कुछ भी आप नॉलेजेबल चाहते हो तो वो आपकी डिमांड पे ही आएगा। सो नीचे कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है, प्लीज़ उसमें भर के कमेंट कर देना जो मेरे को अच्छा लगेगा, जिस पे आप ज़्यादा जोर दोगे वो चीज़ अगली बार आ जाएगी बस। ओके, सो हम चलते हैं भाई अपने 3 आउटसाइड डाउन की तरफ और 3 आउटसाइड अप की तरफ। ओके, सो दिस इज़ अ बेस्ट कैंडल स्टिक पैटर्न, क्योंकि इसके बाद मतलब आपको कन्फर्मेशन बहुत ही तगड़ी मिलेगी, बट थोड़ा इसको अच्छी तरीके से समझना, कॉम्प्लिकेटेड हम इसको नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ओके, सो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो ये हमारा 3 आउटसाइड डाउन। ओके, सो ये भाई हमारा बियरिश पैटर्न है, मतलब जो बियरिश कैंडल होती है वो पैटर्न है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आप ग्रीन कैंडल देख रहे हो एंड उसके बाद आप एक रेड कैंडल देख रहे हो और उसके बाद आप एक और रेड कैंडल देख रहे हो जो उसके नीचे है। समझना, मैं बहुत ही ईजी तरीके से समझा रहा हूँ, बहुत ही अच्छा पैटर्न है, बहुत ही तगड़ी कन्फर्मेशन देता है, सच बता रहा हूँ। ठीक है, सो आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा ग्रीन कैंडल है, ठीक है, और उसका जो नेक्स्ट रेड कैंडल है, वो दोनों कैंडल को अगर आप देखें तो वो क्या बन रहा है, एंगल्फिंग बन रहा है। नहीं, आपने पिछली सेकंड वीडियो देखी होगी तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, एंगल्फिंग बन रहा है। लेकिन ये 3 है तो 3 से समझना। ठीक है, तो देखो जैसे ही हमारा मतलब मार्केट अप चल रहा था, ठीक है, सो हमारा एक ग्रीन कैंडल फॉर्मेट हुआ। ठीक है, जो ग्रीन कैंडल फॉर्मेट हुआ उसके बाद आप रेड कैंडल की ओपनिंग देख सकते हो, ऊपर से ओपन हुई ना। फिर ओपन होने के बाद क्या है, उसकी क्लोजिंग आप देखो, वो एक एंगल्फिंग कैंडल बनी हुई है पूरी तरीके से। आप देख रहे हैं पैटर्न पूरा कंप्लीट करना 3 का पैटर्न है। ठीक है, फिर उसके बाद एक और रेड कैंडल बना और उसकी ओपनिंग आप देख सकते हो, मतलब यहाँ पे सेलर्स हैं, उतने हैं, लेकिन थोड़े बायर्स भी हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे सेलर्स थोड़े हावी हैं एंड उसकी क्लोजिंग डाउन हुई। ठीक है, मतलब उसने अपने पिछले वाले हाई को तोड़ दिया, आप समझ रहे हो ना, उसने हाई को तोड़ दिया। अब यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो डाउन के लिए एंड 99.9999 101%। मैंने 99.99 इसलिए बोला क्योंकि आपको 101% मैं बोल रहा हूँ कंफर्म ट्रेड ले लो, जय माता दी नहीं, कंफर्म ट्रेड ले लो, विन होगी और मार्केट डाउन चलेगा, समझ गए ना। इसीलिए ये पैटर्न सबसे बेस्ट पैटर्न है मेरे लिए, मैं इस पे बहुत ट्रेड किया हूँ, बहुत ज़्यादा। ठीक है, सो ये है भाई हमारा क्या है, बताओ कमेंट में बताओ वीडियो रोक के। 3 आउटसाइड डाउन पैटर्न मतलब बियरिश पैटर्न एंड एज इट इज ये होगा हमारा भाई 3 आउटसाइड अप पैटर्न जो हमारा होगा बुलिश। ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा, समझे कि नहीं। तो जल्दी से मैं बुलिश पे शिफ्ट होता हूँ। देखो यहाँ मार्केट चल रहा था बिल्कुल अप की तरफ, ठीक है, बिल्कुल अप की तरफ चल रहा था। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कंफर्मेशन इस तरीके से मिलती है जैसे मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल मार्केट अप की तरफ चल रहा था, मैं बुलिश बता रहा हूँ, ये बात याद रखना। ठीक है, सो हमारी रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल के बाद हमारी ग्रीन कैंडल ओपन हुई, आप देख सकते हो वो एक एंगल्फिंग हुई। ठीक है, दूसरा पार्ट देख लो तब आएगा समझ में, नए लोग हैं जो। ठीक है, ऊपर लिंक है, ठीक है, आई बटन में चले जाना। ठीक है, फिर दूसरी वो कैंडल बनी ना, जो बनी ना,
उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल बनी जिसकी ओपनिंग आप देख सकते हो, ठीक है। बॉडी के जो हमारी प्रीवियस कैंडल है उसके थोड़ा हाई को लेके बने, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है पूरी तरीके से कि उसने अपने हाई को तोड़ दिया, पिछले वाले हाई को तोड़ दिया, पिछली कैंडल के हाई को तोड़ दिया। तो यहाँ पे आपको कंफर्म ट्रेड मिल गई। अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि यार मेरे को कंफर्मेशन यहाँ से नहीं चाहिए, तो आप एक कैंडल का और वेट करें और उसका वो हाई तोड़ देना, तो फिर आपकी चांदी सोना जो कुछ भी है सब होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ से आपका मार्केट बूम होना ही है पूरी तरीके से। ओके, सो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो। अब मैं इसको आपको चार्ट पे दिखाऊंगा, तो चार्ट पे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एंड दिस इज अ लास्ट कैंडल, मतलब लास्ट कैंडल चार्ट पैटर्न है ये, तो बिल्कुल ध्यान से समझना। ओके, सो भैया अब आ गए हैं हम अपने चार्ट पे और ध्यान से देखना। सो ये है 3 आउटसाइड डाउन का चार्ट। ओके, सो जैसा कि मैंने बताया, देखो मार्केट चल रहा था ना, और देखो ग्रीन कैंडल बना हमारा। ग्रीन कैंडल के बाद हमारा रेड कैंडल बना जो एंगल्फिंग है, पूरी तरीके से एंगल्फिंग नहीं है लेकिन वीक निकाला। सो वीक निकालने का मतलब ही है कि भाई उस कैंडल को उसने अंदर कर लिया, ठीक है, मतलब वो निकल चुकी, ठीक है। जरूरी नहीं है एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ही हो, ठीक है। एंड उसके बाद एक रेड कैंडल बनी और उसने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया। आप देख सकते हो अच्छी तरीके से उसने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया। और मैं इसको इसलिए फेवरेट बोलता हूँ कि आपने कई बार ही देखा होगा इसको, सपोर्ट लेवल पे भी ये बनती हुई है और हमारे ऊपर रेजिस्टेंस लेवल पे भी बनती है, ठीक है, समझ रहे हो। सो कैंडल बनने के बाद आप देख सकते हो मार्केट तेज़ी से डाउन आया। और जो मैंने बोला ना कि अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए, बिल्कुल तगड़ी कंफर्मेशन चाहिए, तो देखो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल भी बना हुआ है, तो आप वहाँ पे रुक सकते हो। लेकिन उसका अगला कैंडल ने हाई ब्रेक कर दिया उसके प्रीवियस कैंडल को। सो प्रीवियस कैंडल को हाई ब्रेक किया। सो यहाँ पे भाई आपको कंफर्मेशन मिल गई कि मार्केट बहुत डाउन जाने वाला है, आप ट्रेड कर सकते हो, समझ गए ना। अब चलते हैं नेक्स्ट। ओके, सो दिस इज अ 3 आउटसाइड अप, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये भी सेम ही है भाई। बुलिश पैटर्न तो पहले मैं बता दूं कि देखो नीचे बॉटम में बनते हैं, एक बार रिपीट कर देता हूं अच्छी तरीके से, सो ध्यान देना अच्छी तरीके से। सो बुलिश पैटर्न नीचे की तरफ बनते हैं और अब देखो यहाँ पे मार्केट क्या है, डाउन चल रहा था पूरी तरीके से, लेकिन क्या हुआ, एक हमारा रेड कैंडल बना, उसके बाद हमारी एक एंगल्फिंग कैंडल बनी। आप देख सकते हो उसने प्रीवियस कैंडल की वॉल्यूम को कवर कर लिया है पूरी तरीके से। प्रीवियस वॉल्यूम को कवर करने के बाद उसने क्या है, एक और कैंडल बनी अगली, जो वहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। एंड बायर्स एक्टिव होने के बाद देखो उसकी ओपनिंग कहाँ हुई, आप देख रहे हो ना ओपनिंग कितनी ऊपर हुई उसकी। तो यहाँ पे आपको एक कन्फर्मेशन, खुद में ही कन्फर्मेशन है एक तरीके से ये कि भाई मार्केट अब जाने वाला है। ओके, सो ये अब जाने के बाद क्या है, मैंने बोला है इसका हाई ब्रेक करे तभी। तो इसके बाद आपने देखो मैंने बोला ना कि तुरंत आप ट्रेड कर सकते हो, अगर आपकी अच्छा मार्केट चल रहा है तो भाई तुरंत भी ट्रेड मतलब आपकी विन हो जाएगी। बट अगर आपको तगड़ी कंफर्मेशन चाहिए तो एक कैंडल रुक जाओ और उसके अगले कैंडल पे देखो, आपने देखा एक रेड कैंडल बनाया तो उसने हाई ब्रेक नहीं किया। अगर आप यहाँ पे आपके लिए ट्रेड लेते सो मे बी लॉस हो सकती थी अगर आपकी किस्मत अच्छी नहीं थी तो, ठीक है। सो उसके बाद आप ग्रीन कैंडल देख रहे हो और उसके ग्रीन कैंडल ने जो रेड से पहले कैंडल है उसका हाई ब्रेक कर दिया। आप देख सकते हो उसने क्या हाई ब्रेक कर दिया। एंड हाई ब्रेक करने के बाद आप खुद देख सकते हो मार्केट गोस अप समझ गए। सो अभी मेरे को लग रहा है कि आपको पूरी तरीके से सब कुछ समझ में आ गया है। एंड ये हमारा लास्ट था। और मैं पहले बता दूं कि देखो वीडियो देखने से आप मतलब कुछ सीख नहीं जाओगे कि बहुत ज़्यादा सीख गए, और मतलब आप जब तक फील्ड में नहीं उतरोगे ना, जब तक आपको कुछ समझ नहीं आने वाला, जब तक खुद सामने से प्रैक्टिस नहीं करोगे। सो भाई प्रैक्टिस करो। मेरे को भी पता है, देखो नॉलेज लेना अच्छी बात है, लेकिन नॉलेज को यूज़ करोगे तभी तो वो नॉलेज आपकी गेन होगी और अच्छे तरीके से सामने जाओगे, तभी तो उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाओगे। समझ गए ना। 3 वीडियो देख डाली हैं आपने कैंडलस्टिक साइकोलॉजी की और सब नोट्स वगैरह बना डाले, रखे रहो उनको। जब तक मार्केट में जाके देखोगे नहीं, खुद नहीं देखोगे तो कैसे क्या चलेगा, समझ रहे हो। तो जाओ मार्केट में अच्छी तरीके से देखो, अपने बाजार वाले मार्केट में नहीं चले जाना, ठीक है, वहाँ जो आपके घर के पास है। मैं इधर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सॉरी थोड़ी हंसी मजाक चलता है ना, अपन लोग ऐसे ही हैं, हंसते खेलते सब हो जाता है अपना। तो भाई देखो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो अच्छी तरीके से,
सो जल्दी से जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अकाउंट क्रिएट करके ट्रेडर आईडी भेज दो, ताकि आप बिल्कुल अच्छी तरीके से मार्केट को जज कर पाओ, देख पाओ अच्छी तरीके से। ओके, और हमारे पब्लिक ग्रुप से जुड़ जाओ, हम वहाँ पे आपको हर चीज़ प्रोवाइड कराते रहते हैं। एग्जैक्टली जो आपने नोट्स भी बनाए हैं इसके पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, जो चार्ट वगैरह हमने सब दिखाए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो मैंने बोला कि आपके डिमांड पे आएगी, सो आप कमेंट में अपना प्यार दे देना। एंड ये मेरी मतलब इस कैंडलस्टिक की लास्ट वीडियो थी। ओके, सो प्लीज़ इस पे प्यार बहुत देना, मैंने बहुत मेहनत की है भाई, बहुत मेहनत। प्लीज़ पब्लिक ग्रुप पे जाके देख सकते हो खुद जाके। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ 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 इस वीडियो को बहुत प्यार देना एंड प्लीज़ शेयर, मेरे को बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोग सब कुछ अच्छी तरीके से सीखें। बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच।